मां के सपनों को पूरा करने के लिए युवा बच्चों को गोद लेकर और पुरस्कृत कर जगा रहा शिक्षा की अलख। मां की पुण्यतिथि पर स्कूल परिसर बनाई गई पानी की टंकी मां के नाम पर चला रहे शैलीपुत्री योजना। सेंधवा के पास ग्राम कलालदा निवासी दिलीप निगवाल, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में मत्स्य विभाग में सेवारत है, एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जिसे देख और सुन आप भी कहेंगे वाह। दरअसल गांव में स्कूल खोलने के लिए दिलीप के पिता और दादा ने जमीन दान करी थी और इसी स्कूल में दिलीप की माता शैलीबाई भोजन बनाने का काम करती थी, लेकिन उस वक्त पानी की समस्या के चलते उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 13 वर्ष पूर्व दिलीप की माता का दुनिया से स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद दिलीप को संघर्ष करना पड़ा। अंतिम संस्कार के दौरान मिली चिल्लर, जो कि माता की याद रूप में संभाल के रखी गई थी, वह भी दिलीप से खर्च हो गई। लेकिन दिलीप अपने गांव और अपनी माता के लिए कुछ करना चाहता था। धीरे धीरे हालात बदलते गए और दिलीप की नौकरी 2020 में लग गई, जिसके बाद दिलीप ने गांव के लिए कुछ करने का संकल्प लेकर स्कूल परिसर में जहां पानी की टंकी बनाई, वहीं अच्छे नंबर से पास होने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कृत करने की योजना बनाई। इसी के साथ ही गांव के अनाथ बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए गोद भी ले रखा है और योजना का नाम अपनी मां के नाम से शैलीपुत्री रखा गया है। गांव में पौधारोपण के साथ साथ कई तरह का योगदान दिलीप दे रहे हैं और गांव वाले उनके इस कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मेरा गांव है अत्यंत पिछड़ा और गरीब है, तो मेरे गांव में जो स्कूल है पहली से 8वीं तक है। जो स्कूल है पूरा एरिया हम दान में दिए हैं और इस स्कूल ग्राउंड में पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं पानी की टंकी का निर्माण करा। क्योंकि मेरी माँ इसी स्कूल में खाना बनाती थी, तो मेरी ये सोच है कि पहले जब मम्मी थी तो इस स्कूल के बच्चे खाना खाते थे, आज मम्मी नहीं है तो कम से कम उनके नाम से पानी यूज़ करें। बोरवेल भी खुदवाया गया और कुछ पौधारोपण भी करवाया गया, क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या हुआ कि जैसे टंकी तो बना दी, तो पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ आसपास बोर भी नहीं थी, इसलिए बोर भी बनाए। और अभी मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैं वातावरण को देखते हुए आसपास जो खाली ग्राउंड एरिया था वहाँ पर 551 पौधे का रोपण किया गया। स्तर पर एक शैलपुत्री योजना चलाया हूँ मैं, जिसमें पहली से लेकर 8वीं तक मेरे गांव में जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको मैं गोद ले रखा। साथ ही मेरा गांव अत्यंत बहुत पिछड़ा है, यहाँ से बहुत सारे मेरे किसान भाइयों गुजरात महाराष्ट्र पलायन हो जाते, उनके बच्चे को पेन कॉपी नहीं मिल पाती, तो मैं एक ही बार में स्कूल में लाके दे देता हूँ और टीचर को बोल देता हूँ कि जिस जिस बच्चों को ज़रूरत है उनको ये पेन पुस्तक देना। ये सिलसिला कितने सालों से चल रहा है? ये सिलसिला 2021 से। 2021 से। कैसे मैनेज करते हो इनका ये खर्च? ये बचत में है। जैसे कि यदि मेरी मम्मी रहती तो मम्मी के लिए भी मेरे को कुछ न कुछ लेके देना पड़ता, उनके लिए भी कुछ करना पड़ता, तो मैं सोचता कि आज मेरी मम्मी नहीं है पर उनके लिए भी कुछ करूँ मैं, ताकि उनका भी नाम रहे। आगे क्या सोचते हो? आगे भी हमेशा कुछ न कुछ करते रहूँगा। आगे ये लक्ष्य निर्धारित किया हूँ कि मेरा गांव सेंधवा से लगा हुआ है, बहुत पिछड़ा है, यहाँ बहुत कम पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारे युवाओं को पढ़ने के लिए करूँगा कि आप आगे पढ़ाई करो। क्योंकि मैं भी एक बहुत गरीब फैमिली से हूँ और आज मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में जॉब करता हूँ, तो यही बोलता हूँ गाँव में जब भी आता है कि नशा मत करो, अपने बच्चों को पढ़ाई करने भेजो।